राधे राधे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट 1 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स का मतलब क्या होता है? फेबल्स का मतलब होता है कि ऐसी कहानी जो रियल नहीं है लेकिन वो हमने बनाई है, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फोक टेल्स मीन्स कहानियां। ओके, अब सबसे पहले इधर देखो हमें क्या दे रखा है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। एक एक्टिविटी दे रखी है जो हमें पढ़ने से पहले करनी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। हमें उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो इन वर्ड से मैच कर रहे हैं। जैसे कि पहला वर्ड दे रखा है वरिड। वरिड का मतलब क्या होता है? चिंता में। अब आपको हर एक वर्ड के सामने दो पिक्चर्स दे रखी हैं। अब इन दोनों में से कौन हमें चिंता में नजर आ रहा है? जो वरीड है, जिसको परेशानी है, कुछ सोच रहा है। देखो ये वाली लड़की तो खुश है, तो हम इस पे सर्कल करेंगे कि ये वाली जो लड़की है वो दुखी है। ओके। प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन का मतलब होता है कि हम जब बहुत सारी चीजें एक ही तरह का पौधा हम बहुत बड़ी जगह में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इधर तो हमें एक पेड़ नजर आ रहा है, इधर है बहुत सारे पेड़, तो हम इधर टिक कर देंगे प्लांटेशन पे। अगला क्या है? अगला है हमारा सेक। सेक का मतलब क्या होता है? संत, ऋषि मुनि। तो इन दोनों पिक्चर्स में से कहाँ है ऋषि मुनि? ये रहे ऋषि मुनि, इस पे हम सर्कल कर देंगे। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सरप्राइज। सरप्राइज का क्या होगा? ये लड़का या फिर ये वाला लड़का? ये तो हमें थोड़ा एनोइंग सा लग रहा है, जो थोड़ा किससे इरिटेट हो चुका है। सो सरप्राइज ये वाला होगा। ओके, अगले पे आते हैं। अगला क्या है? आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। नीचे दिए क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है और उसके बारे में हमें अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ भी बात करनी है। फर्स्ट, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस समय के बारे में सोचो जिस समय आपने बहुत मेहनत करी हो। आपकी मम्मी ने कोई काम बोला और आपने बहुत मेहनत की है। व्हाट डिड यू डू देन? आपने उस टाइम वो क्या किया था? ठीक है। सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प यू? उससे आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या मदद मिली? हाउ डिड इट मेक यू फील? और वो करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी आंटी की मदद कर दी, उनकी हेल्प करी, तो उसके बाद जैसे हमें अच्छा फील होता है, तो वही सब हमें यहाँ बताना है। अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पे पार्ट 1, स्टोरी का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। रामानाथा was the son of rich landlord। रामानाथा कौन है? एक बहुत बड़े जमींदार, एक अमीर जमींदार का बेटा है। His father left him large tracts of land when he died। उसके पापा उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ के गए हैं अपने मरने से पहले। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया जमीन का। ओके, बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। पर जो रामानाथा है ना, उसने एक दिन भी अपने लैंड्स का देखभाल नहीं की, देखा ही नहीं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। अब वो उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने लैंड्स की देखभाल नहीं करी, उसको लुक नहीं किया उनके पापा के जाने के बाद। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। वो फनी आइडिया क्या था? ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो फनी आइडिया ये था, उसे इस चीज का भरोसा था कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी निर्जीव चीज, पेंसिल हो गया, लैंड हो गया, कुछ भी हो गया, सो उसको गोल्ड में बदल देता है। पोशन मतलब क्या होता है? पोशन मतलब होता है लिक्विड। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा लिक्विड होगा जिसको मैं किसके ऊपर डालूंगा तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो मुझे जमीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन।
अब अपना पूरा पूरा दिन इस चीज में बिता देता है कि कैसे इस पोशन को बनाया जाए, कैसे सीखा जाए। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब कि भैया बहुत बारी उसको लोग चीट करके चले जाते थे, उसको प्रॉमिस करते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। अब देखो चीट करते करते थे, क्यों? क्योंकि वो उनको कहते थे कि भैया हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो नहीं सिखाते थे। पर उसने कभी भी गिव अप नहीं करा, मतलब हार नहीं मानी, वो हमेशा कोशिश करता रहा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. अब जो उसकी बीवी है मधुमती, वो इन सब चीजों से थक चुकी है, टायर्ड मीन्स थक चुकी है, और चिंता में भी है क्योंकि रामानाथा बिना देखे इतने सारे पैसे खर्च किए जा रहा था। She was sure that soon they would be without money. और उसे ये बात पता चल गई थी कि कुछ ही टाइम में उनके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. अब एक दिन क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आते हैं। Ramanatha became his follower and asked him about the potion. रामानाथा उनका फॉलोवर मीन्स भक्त बन जाता है और उनसे उस पोशन के बारे में पूछता है। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how could you make such a potion, but it is difficult." वो कहता है, बड़ी हैरानी होती है उसे। संत जवाब देता है, हाँ मुझे मालूम है, जब मैं हिमालय की तरफ जा रहा था तो मैंने सुना था, आई हेयर्ड, कि हम इस पोशन को कैसे बना सकते हैं, पर ये बहुत डिफिकल्ट है बनाना। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामनाथा कहते हैं, प्लीज 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 मुझे बता दीजिए, मुझे तो अपने लक के ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा कि सच में हो रही है। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. अब संत क्या कहते हैं इसके जवाब में? वो कहते हैं कि आपको केले के प्लांट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे पौधे लगाने पड़ेंगे और उनको रोज पानी देना होगा अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और सुबह सुबह जब उस पे मॉर्निंग ड्यू होगी, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। सो पत्तों पे जो सुबह सुबह ओस इकट्ठी हो जाती है ना, उसको ही कह रहे हैं कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। अब उस ड्यू मतलब ओस को कलेक्ट करके आपको बॉटल में डालना पड़ेगा। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और जब आपके पास 5 लीटर ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लाइए। I will chant some magic words. अब मैं कुछ मंत्र जपूंगा उस पे, ओके, which will turn it into the magic potion, जिससे वो मैजिक पोशन में बदल जाएंगे। A drop of the potion will change any object into gold. एक बूंद उस पोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगी। Ramanatha was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 लीटर of dew. अब रामनाथा को चिंता होती है। ये चिंता उसे क्यों हो रही थी? क्योंकि सर्दी तो कुछ ही महीनों की रह गई है और 5 लीटर इकट्ठा करने के लिए तो उसे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट। अब संत कहता है कि आप चाहे जितने बनाना के प्लांट लगा लो, जितना आप चाहो, बट रिमेम्बर, पर एक चीज याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। आपको उन्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। और वो जो ड्यू है ना, वो आपको खुद ही अपने हाथों से कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा पार्ट 1 तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके नीचे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट अस डिस्कस में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? जैसे रामानाथा को क्या बिलीव नहीं हो रहा था या फिर उसने क्या भरोसा कर रखा था कि क्या चीज होगी। हाउ डिड द सेग हेल्प रामानाथा? सेग ने रामानाथा की हेल्प कैसे करी? डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है कि रामानाथा ने ड्यू को कलेक्ट कर लिया होगा? गिव अ रीजन।
अब देखो, इधर आगे हमने कुछ वर्ड मीनिंग कर रखी है। ये कुछ 12 वर्ड मीनिंग है जो मैंने बुक में से सेलेक्ट करी है। ऐसा कोई वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे फेबल्स का मतलब क्या होता है? दंत कथाएं, जो हमने खुद जड़ी हैं। टेल्स, कहानियां। ड्यू, ओस। वरिड, चिंतित। सेग, ऋषि। लैंडलॉर्ड, जमींदार। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जमीन के बड़े हिस्से। ओशन, औषधि। टायर्ड, थका हुआ। टाउन, शहर। बिलीव, विश्वास। चैंट का जब। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में क्या दे रखा है हमें? पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा किस चीज पे भरोसा करता था? अरे इसी चीज पे कि वो एक दिन मैजिक पोशन बनाएगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा। रामानाथा बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, इट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा। हाउ डिड द सेग हेल्प रामानाथा? ऋषि मुनि ने रामानाथा की मदद कैसे करी? The sage helped Ramanatha by informing him that there existed such a magic potion, he could make such a potion. So रामानाथा, ऋषि मुनि ने रामानाथा की मदद कैसे करी? उसे ये बताकर कि ऐसे मैजिक पोशन रियल में एग्जिस्ट करता है, होता है, और तुम उसे बना भी सकते हो। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है कि रामानाथा उस ड्यू को कलेक्ट कर पाया होगा? गिव रीजन। रामानाथ वॉज एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क। आगे वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि रामानाथ ने ड्यू कलेक्ट कर लिया था अपनी मेहनत की वजह से। आपका यहाँ पे पार्ट 1 और प्लस क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।